स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। हम पिछली वीडियोस में रेशनल नंबर के एडिशन के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए ताकि आपका ये चीज भी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर है 1/3, जिसमें से हमको एक रेशनल नंबर माइनस करना है 1/4। ठीक है, अब हमको 1/3 में से 1/4 को माइनस करना है। तो सिंपल वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो हमने एडिशन के लिए इस्तेमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दोनों डिनोमिनेटर जो भी होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मल्टीप्लाई का साइन बना के ऊपर वाले को उतार लेंगे। ठीक, फिर जो माइनस का साइन दिया है माइनस लगाएंगे, फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और ऊपर वाले को उतार लेंगे। अब 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 12, ये हो जाएगा 1 अपॉन 12। ठीक, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये होगा 1/3 माइनस 1/4। अब आपको क्या करना है, ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 1/12। ठीक, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसमें भी इसका मल्टीपल आता, जैसे कि मान लीजिए 2/24 आ जाता, तो हम इसको सॉल्व करके रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1/12 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आया होगा। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि रेशनल नंबर में जो एडिशन होता है, एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इनवर्स को हमने देखा। उसी तरह इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ये प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर कोई नंबर, मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर है a/b और कोई दूसरा रेशनल नंबर है c/d, तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी रेशनल नंबर में से अगर हम एक दूसरे रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो आएगा आंसर वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 1/2 में से 1/3 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 दैट्स इक्वल टू 1/6। ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम किसी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो चलिए अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कि क्या सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो होता है, क्योंकि एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो फॉलो होता है। चलिए देखते हैं क्या ये सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। ठीक, एडिशन में क्या था कि अगर a/b कोई संख्या है रेशनल नंबर, उसमें c/d को जोड़ा जाए तो ये वैल्यू तभी बराबर आएगी c/d प्लस a/b के। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करती है? ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक संख्या है 1/5 और उसमें से हमको 1/7 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 माइनस 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 2/35। तो चलिए हम इसको अपोजिट करके देखते हैं क्या कि c/d जो है c/d में से जब a/b को माइनस किया जाए तो क्या उसकी वैल्यू भी बराबर आएगी। तो अगर हम c/d यानी कि 1/7 में से जब 1/5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जो 35,
5 1 जा 5 और माइनस 7 1 जा 7। तो जब 5 में से 7 को घटाएंगे तो 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हो जाएगा 2, और बड़े वाले के पास जो साइन है वो लगा देंगे, ये हो जाएगा -2/35। तो आप देख रहे होंगे कि पहले 2/35 आया और बाद में -2/35। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें जो है सब्सट्रैक्शन की कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी में बात करते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार एडिशन को फॉलो करता है। तो चलिए अब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम कोई भी संख्या ले ले 1/2, ठीक, प्लस 3/4, ठीक है, तो इसमें हमको माइनस लेना है, सॉरी माफ कीजिएगा, माइनस होगा 1/2 माइनस 3/4 माइनस 4/7। ठीक है, अगर हम ये ले लिए तो चलिए क्या देखते हैं पहले, ये इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, माइनस 4 4 जा 16। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 21 में से 5 जाएगा 16 जाएगा, हो जाएगा 5/28। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 28, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14। हाँ, 28 से 28 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9/28। ठीक, तो एलएचएस इसका हो गया 9/28। चलिए अब हम इसी को दोबारा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, 1/2 और 3/4 को एक साथ सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसमें से -4/7 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक, अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -4/7 इसी तरह उतार देंगे। अब ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन आप माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, तो -1/4 -4/7। अब 7 4 जा 28, 4 से 7 28 को डिवाइड किया 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -7 से 28 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 4 20 3 23 यानी -23/28। ठीक, ये हो गया -3/28 और पीछे क्या होगा 9/28। इसका मतलब है कि दोनों जो है बराबर नहीं है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई भी 3 संख्याएं हैं, 3 रेशनल नंबर है A/B, C/D और E/F, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि A/B में से जब C/D को सॉल्व माइनस कर दें उसके बाद अगर E/F में से माइनस करते हैं इसमें से, तो ये इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी अगर हम A/B माइनस C/D माइनस E/F करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम चौथी प्रॉपर्टी को बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन यह कहता है कि अगर कोई नंबर है A/B और उसमें से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, A/B ही बचेगा। ठीक है, ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो
इसको हम जीरो और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के नाम से भी जानते हैं। मतलब या तो कहें कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो सब्सट्रैक्शन में यही चार प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें से आपको बता दें, चलिए वीडियो को समराइज कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलोज करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, दूसरा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे। अगले वीडियोज में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए